बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बोहर्स थ्योरी का टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम बोहर्स थ्योरी के टॉपिक के सिलसिले में बोहर का पहला पोस्टुलेट पढ़ा था, फिर बोहर का दूसरा पोस्टुलेट जिसकी मदद से हाइड्रोजन एटम में जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं उनका रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला ड्राइव किया था। स्टूडेंट्स, आज हम लोग तीसरे पोस्टुलेट्स की तरफ जाएंगे। तीसरा पोस्टुलेट से क्या है ये तो हम बाद में देखते हैं, पहले एक छोटा सा ऑब्जेक्ट पूरा कीजिए। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है। ये आपके पास न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये ऑर्बिट्स है, ये ऑर्बिट्स है। बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, मैंने ये कुछ ऑर्बिट्स बनाकर आपको दिए। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मास इसका m है, वेलोसिटी इसकी v है, रेडियस इसका r है। राइट, ये सारी बातें तो लास्ट टाइम भी हमने की थी। स्टूडेंट्स, फिलहाल आपको करना ये है कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो पहले पोस्टुलेट में हमने कहा कि इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। आपको करना ये है कि हाइड्रोजन एटम में जो डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं उनकी एनर्जी मालूम करने का फॉर्मूला ड्राइव करके देना है। तो हम लोग टाइटल देंगे एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट का, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, एन ऑर्बिट का, यानी फिलहाल ये काम हमने करना है। राइट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एक मास पार्टिकल ऑब्जेक्ट है। मास पार्टिकल ऑब्जेक्ट के पास दो टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मास पार्टिकल ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी निकालनी हो तो पार्टिकल्स के काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। प्लस करने से उनकी टोटल एनर्जी मिल जाती है। राइट ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमने कहा टोटल एनर्जी ऑफ a proton can be determined as टोटल एनर्जी को E से लिखिए, ये इक्वल हो जाएगा KE प्लस PE के, और इसे हमने इक्वेशन A का नाम दिया। राइट, यानी अगर आपको टोटल एनर्जी चाहिए तो पहले काइनेटिक एनर्जी और फिर पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करना होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर काइनेटिक एनर्जी, फॉर KE हमने कहा as we know that काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ mv स्क्वायर के। लास्ट टाइम सेकेंड पोस्टुलेट में जिसमें रेडियस का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे, वहां हमने आपको बताया कि mv स्क्वायर इक्वल होता है ke स्क्वायर ओवर r के। चाहे तो कॉपी पेज रिवर्स करके देख ले, पलट के देख लीजिए, जहां पर टू फोर्सेस को हमने कंपेयर किया था वहां पर ये आपको नजर आएगा, मिलेगा। mv स्क्वायर की ये वैल्यू आप पुट कीजिए तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ गया किसके, हाफ
एम वी स्क्वायर की जगह लिखा के ई स्क्वायर ओवर आर, तो के ई इक्वल हो गया के ई स्क्वायर ओवर 2r के। ये काइनेटिक एनर्जी निकल आई, ये काइनेटिक एनर्जी निकल आई। अब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, एज वी नो दैट, और वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे पीई। पीई इक्वल होता है माइनस एफ एस, माइनस एफ एस। स्टूडेंट, एफ एस वर्क का फॉर्मूला है, एफ एस वर्क का फॉर्मूला है, लेकिन हमने आपको बताया है कि ये वर्क एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी टाइप की एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल इसे हम यूज कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। माइनस क्यों लगाया हमने? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एफ एस वर्क का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जब आप ऐसे बॉडी के लिए इस्तेमाल करते हो जो विजिबल हो, जैसे मैं, अगर मेरी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला प्लस में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसे बॉडी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो जो इनविजिबल है ह्यूमन आई के लिए, तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला नेगेटिव में इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रॉन ह्यूमन बीइंग्स, इंसान की आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो वो एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में इस्तेमाल की जाती है। तो अब देखिएगा, पीई माइनस एफ, एफ हम लोगों ने कल भी कैलकुलेट किया था, के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। एस डिस्टेंस, डिस्टेंस इस्तेमाल किया था आर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान डिस्टेंस था रेडियस के बराबर आर। एक आर से ये एक आर कैंसिल, तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर। ये पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने का फॉर्मूला आ गया, राइट। काइनेटिक भी आ गया, पोटेंशियल भी आ गया। अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट कर दीजिए। इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट कीजिए। मैंने लिखा नाउ इक्वेशन ए becomes E is equal to KE। KE किसके इक्वल है? KE स्क्वायर ओवर 2R प्लस PE, PE किसके इक्वल है? माइनस KE स्क्वायर ओवर R, राइट। E is equal to KE square over 2R plus minus minus KE square over R, right? कॉमन निकालिए। E is equal to KE square over R कॉमन, यहां से रह गया हाफ माइनस यहां से रह गया 1, राइट। E is equal to KE square over R, half minus 1 minus half, तो E is equal to ये हो गया माइनस KE square over R 2R। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, R का फॉर्मूला जो कल हम लोगों ने ड्राइव किया था, वो R की वैल्यू यहां पुट कीजिए, यहां पुट कीजिए। तो E is equal to minus KE square over 2R। R किसके बराबर था? H square over M KE square के, ये इसके बराबर था। इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे ये वैल्यू यहां से उठ के ऊपर,
तो इसको आप ऐसे लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस एम के ई स्क्वायर और ये के ई स्क्वायर एज इट इज ओवर नीचे क्या रह गया 2 एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर E is equal to माइनस m k को k से मल्टीप्लाई कीजिए k स्क्वायर e स्क्वायर को e स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए e4 ओवर 2 n स्क्वायर h कट स्क्वायर राइट। इसे जरा अरेंज कीजिए E इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर बाहर निकालिए यहां रह गया m k स्क्वायर e4 ओवर 2 h कट स्क्वायर राइट। स्टूडेंट्स ब्रैकेट में मैंने सारी वो वैल्यू रहने दी है जो कांस्टेंट है और कल के टॉपिक में जिसमें रेडियस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ये सारी कांस्टेंट वैल्यू वहां पर मेंशन की गई हैं, लिहाजा एक ही टॉपिक में बार बार कांस्टेंट वैल्यू मेंशन नहीं की जाती हैं राइट। तो स्टूडेंट्स ये सारी कांस्टेंट वैल्यू अब यहां पर पुट करके सॉल्व कीजिए, सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आएगा 2.17 into 10 raised to power minus 18। एनर्जी निकाली है तो यूनिट क्या होगा जूल राइट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोटॉन ये चार चीजें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड फोटॉन इनकी एनर्जी आप जब भी कैलकुलेट करोगे एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करके दोगे। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 पावर माइनस 19 जूल के। तो अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो ये काम करेंगे, देखिएगा E is equal to minus 1 over n square 2.17 into 10 raised to power minus 18 इसको डिवाइड करेंगे 1.6 पावर माइनस 19 से, ये रिजल्ट अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। आपने इसको सॉल्व किया E is equal to minus 1 over n square ये हो जाएगा डिवाइड कीजिएगा तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स ये किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी मालूम करने का फॉर्मूला आ गया। हर यूनिट में आप किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालना चाहे n इज द ऑर्बिट नंबर, आप ये ऑर्बिट नंबर वहां पर पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, उस ऑर्बिट की एनर्जी आपको मिल जाएगी राइट। ओके स्टूडेंट्स अब गौर से देखिएगा अब करना क्या है। फर्स्ट कीजिए स्टूडेंट्स कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में दो तरीके से रहना पसंद करता है। नंबर 1 कि वो अपने फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहे। सेकेंडली जब दिल में आए वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाए, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाए, छलांग लगाकर कहीं और चला जाए। अगर एक इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहे तो उसकी एनर्जी तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसका दूसरा पोर्शन लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है। अज्यूम कीजिए कि इलेक्ट्रॉन ने जंप की है, यहां से यहां जंप की है, यहां से यहां जंप किया है, ये जंपिंग हुई है, अज्यूम किया हमने।
जिस ऑर्बिट से जंप किया वो ऑर्बिट नंबर n1, उस ऑर्बिट की एनर्जी E1, जहां जंप करके आया उस ऑर्बिट का नंबर n2 और उस ऑर्बिट की एनर्जी E2 लिया हमने। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से जंप करके ऊपर की तरफ जाए तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब ऊपर से जंप करके नीचे की तरफ आए तो वो एनर्जी रिलीज करता है। हमने अज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस करता है, मतलब जंप करता है, चाहे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है वो इस फॉर्मूले से निकलता है, वो इससे निकलता है, वो आप इससे निकालेंगे। वो मालूम करने का फॉर्मूला ये है एच न्यू, और इस रिलेशंस को हम लोग कहते हैं थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। ये बोहर का तीसरा पोस्टुलेट है, ये बोहर का तीसरा पोस्टुलेट है। बोहर का तीसरा पोस्टुलेट क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस करता है, जंप करता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है, राइट। तो स्टूडेंट अब आपने करना क्या है, आप अज्यूम कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशंस की है, जंप किया है। जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, दो ऑप्शन है, रिलीज करे या एब्जॉर्ब करे। उस एनर्जी की अपनी एक वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ कैलकुलेट करना है अब आपने। तो वो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम बोहर का तीसरा पोस्टुलेट ही इस्तेमाल करेंगे। तो हमने लिखा बाय यूजिंग थर्ड postulate of Bohr's atomic theory, ये है तीसरा पोस्टुलेट। कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल, देखिएगा, आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, ये यहां से E1 और E2 की वैल्यू निकालकर यहां पुट कीजिए। सारी वैल्यू कांस्टेंट है सवाई n के, n इज द ऑर्बिट नंबर। तो अगर E1 निकालेंगे तो n की जगह n1, और E2 निकालेंगे तो n की जगह n2, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए, E1 E2 की वैल्यू पुट कीजिए। देखिए कैसे पुट करेंगे। E1 की जगह माइनस mk² सब एज इट इज ओवर 2 एज इट इज n, ये E1 है तो n को कर दिया n1, ये स्क्वायर, ये h का स्क्वायर, फिर ये माइनस E2 भी इसी फॉर्मूले से माइनस mk² ओवर 2, n की जगह n2 कर दिया, h का स्क्वायर, ये इक्वल हो गया h न्यू के, राइट। इसमें अब देखिएगा जरा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मैं इस वैल्यू को जरा पहले लिख रहा हूं, mk² ओवर 2 n2 स्क्वायर h का स्क्वायर, फिर इस वैल्यू को बाद में लिखा माइनस mk² ओवर 2 n1 स्क्वायर h का स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। स्टूडेंट्स इन दोनों में से कॉमन क्या आया, mk² ओवर 2 h का स्क्वायर कॉमन, यहां से रह गया 1 ओवर n2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n1 स्क्वायर, ये इक्वल हो गया h न्यू के, राइट।
स्टूडेंट्स h इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या होगा डिवाइड, तो इसको मैंने लिखा m k स्क्वायर e4 ओवर 2 h कट स्क्वायर, और ये h मल्टीप्लाई, ये गया डिवाइड, ये रह गया 1 ओवर n2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n1 स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू, उस न्यू को मैंने यहां लिखा, ये न्यू, राइट। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि न्यू इक्वल होता है, न्यू इक्वल होता है सी ओवर लैम्डा के, सी ओवर लैम्डा के। तो इस न्यू की वैल्यू को यहां पुट कीजिए, सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू एज इट इज कॉपी किया मैंने, m k स्क्वायर e4 ओवर 2h कट स्क्वायर 2h कट स्क्वायर h ब्रैकेट में 1 ओवर n2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n1 स्क्वायर, ये रह गया, राइट। c स्पीड ऑफ लाइट, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो ये हो गया 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू m k स्क्वायर e4 ओवर 2h कट स्क्वायर hc, बाकी वैल्यूज एज इट इज कॉपी किया, राइट। इसमें जब देखिएगा इस फॉर्मूले में m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, h कट कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो जब सारी कांस्टेंट वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा। वो कांस्टेंट वैल्यू 1.09678 into 10 raised to power 7 पर मीटर आएगा, इसके इक्वल आएगा 1.09678 into 10 raised to power plus 7 पर मीटर आएगा। इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोगों ने रेडबर्ग कांस्टेंट का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट, और आर एच से लिखते हैं। आर का मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट और एच का मतलब फॉर हाइड्रोजन एटम, राइट, फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये आर एच इक्वल हुआ m k स्क्वायर e4 ओवर 2h कट स्क्वायर hc के, और इसकी वैल्यू याद रखिएगा, RH इज इक्वल टू 1.09678 into 10 raised to power 7 पर मीटर, ये इसका यूनिट है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा फॉर्मूले की शक्ल क्या बन गई ना, 1 over lambda is equal to, ये पूरी वैल्यू की जगह हमने क्या लिखा, RH, ये एज इट इज 1 ओवर n2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आ गया कि जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस करता है तो जो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी या रिलीज होगी, उस एनर्जी की वेवलेंथ मालूम करने का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में याद रखिएगा वेयर लैम्डा ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है, और 1 ओवर लैम्डा इसे हम लोग वेव नंबर कहते हैं, इसे वेव नंबर कहते हैं, इसे हम लोग वेव नंबर कहते हैं। जब वेव लेंथ कहा जाए तो मतलब होता है लैम्डा, वेव नंबर कहा जाए तो मतलब होगा 1 ओवर लैम्डा, लैम्डा इनवर्स n1
ये हायर ऑर्बिट नंबर है, ये हायर ऑर्बिट नंबर है, ये हायर ऑर्बिट नंबर है। और N2 ये लोअर ऑर्बिट नंबर है, ये लोअर ऑर्बिट नंबर है, लोअर ऑर्बिट नंबर है। N1 और N2 का कॉन्सेप्ट जरा फिर देख लीजिएगा। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट कीजिए कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 5 से सेकंड में, फिफ्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, तो N1 हो जाएगा 5 और N2 हो जाएगा 2। N1 इज द हायर ऑर्बिट नंबर, N2 इज द लोअर ऑर्बिट नंबर। लेकिन अगर फर्स्ट कीजिए कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 3 से 5 में, 3 से 5 में जंप करके ऊपर गया। बाद मतलब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि N1 हो गया 3 और N2 हो गया 5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 से 5 में जंप करके गया। ऐसा नहीं है। हमने जिस कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला ड्राइव किया वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह ध्यान पे रखिएगा। N1 हायर ऑर्बिट नंबर है। मैं ये नहीं कहा मैंने कि जहां से जंप किया ये वो ऑर्बिट नंबर है। मैंने कहा N2 लोअर ऑर्बिट नंबर है। मैंने ये नहीं कहा कि N2 वो ऑर्बिट नंबर है जहां वो जंप करके आया है। N1 is the higher orbit number, N2 is the lower orbit number. इलेक्ट्रॉन 5 से जंप करके 3 में आए तब भी N1 5, N2 3। इलेक्ट्रॉन अगर 3 से जंप करके 5 में जाए तो बड़ी वैल्यू ही N1। N1 हमेशा हायर ऑर्बिट नंबर होगा, N2 हमेशा लोअर ऑर्बिट नंबर होगा किसी भी ट्रांजिशन में, राइट। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी भी बोर्ड थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। फिलहाल आज यहां तक रखेंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम लोग दोबारा यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर्स को पूरा रिवाइज करके एक दो मर्तबा लाजमन देखें ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर रहे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।